नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान रोडवेज के अल्प वेतनभोगी परिचालक का नागौर से 360 किलोमीटर दूर कोटा ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगाते हुए नागौर डिपो में ही कार्यरत रखने के दिए अहम आदेश हाईकोर्ट ने। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी और बताया कि अल्प वेतनभोगी कार्मिक के 360 किलोमीटर दूर स्थानांतरण होने पर पूरे परिवार को साथ ले जाना होगा मुश्किल। हाईकोर्ट जस्टिस संजीत पुरोहित जी की अवकाशकालीन एकल पीठ से मिली भारी अंतरिम राहत। राजस्थान रोडवेज के परिचालक कंडक्टर पद पर कार्यरत सोहनलाल मेहरा ने अपूर्ण जांच पर बहाली के बाद किए गए ट्रांसफर आदेश को अधिवक्ता यशपाल खिलेरी के मार्फत पेश रीट याचिका में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता गत 15 वर्षों से अपनी संतोषप्रद सेवाएं दे रहा है और वर्तमान में नागौर डिपो में कार्यरत है। याचिकाकर्ता ग्रेड तृतीय का अल्प वेतनभोगी कार्मिक है और उसे अपने वृद्ध माता पिता और अपने परिवार का भी देखभाल करनी पड़ती है। दिनांक 18 अप्रैल 2026 को बीकानेर नागौर जोधपुर रूट पर उसकी ड्यूटी थी और देशनोक में फ्लाइंग द्वारा रोडवेज बस की जांच करने पर ओके रिपोर्ट दी गई और कोई भी सवारी बिना टिकट यात्रा करते हुए नहीं पाई गई। उसी रोड फ्लाइंग द्वारा रोडवेज बस की जोधपुर से पहले करवड़ पर अचानक जांच की गई और 3 यात्रियों को जानबूझकर बिना टिकट बताते हुए राजस्व में गबन का मामला बनाते हुए एक झूठी रिपोर्ट आगे भेज दी। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उक्त 3 यात्री न होकर टोटल 5 यात्री थे जिनका टोटल किराया राशि 145 रुपए का अंदराज उसी रोड की कंडक्टर बुकिंग रिपोर्ट में टिकट नंबर 318 के रूप में दर्ज है। बावजूद इसके 22 अप्रैल 2026 को उसे निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि रोडवेज के महाप्रबंधक यातायात जयपुर ने उक्त मामले को लेकर चार्जशीट भी जारी कर दी, जिस पर समस्त सबूतों के साथ याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया, जिस पर प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को निर्दोष मानते हुए अपूर्ण जांच का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को बहाल कर दिया गया। साथ ही वर्तमान में स्थानांतरण आदेशों पर राज्य सरकार की स्पष्ट रोक लगी होने के बावजूद याचिकाकर्ता का ट्रांसफर नागौर डिपो से कोटा कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और याचिकाकर्ता ग्रेड तृतीय का अल्प वेतनभोगी कार्मिक है और उसके परिवार में वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं जिनकी देखभाल उसे ही करनी पड़ती है। कोटा ट्रांसफर होने से उसके पूरे परिवार का कोटा शिफ्ट होना मुश्किल हो जाएगा। उसकी कम सैलरी में महीने का खर्च भी बढ़ जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन अपूर्ण विभागीय जांच में भी किसी को प्रभावित करने या रिकॉर्ड में हेराफेरी कर सके ऐसी कोई संभावना और आदेश नहीं है। बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता का जिक्र किए एक अल्प वेतनभोगी कार्मिक का इतनी दूर करीब 360 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफर करना राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी में भी विरुद्ध है। रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यातायात जयपुर द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश दिनांक 20 मई 2026 बिना मस्तिष्क का उपयोग किए बेन पीरियड में जारी आदेश याचिकाकर्ता अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए और रिकॉर्ड का अनुशीलन करने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस सुजीत पुरोहित जी की अवकाशकालीन एकल पीठ ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 20 मई 2026 की क्रियान्वित पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को नागौर डिपो में ही कार्यरत रखने के अहम आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज को जवाब तलब किया है। साथ ही याचिकाकर्ता को नागौर जिले के भीतर ही अन्य स्थान पर जरूरत होने पर प्रतिस्थापित किए जाने की भी रोडवेज बस को छूट दी गई है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को नियत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।